वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल गोदी ट्री। दोस्तों, आज हम ब्रज असाइनमेंट में हिंदी मीडियम में सेकेंड लैंग्वेज में इंग्लिश का दूसरा पेपर का सेक्शन ए सॉल्व करने वाले हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। और मैं हिंदी मीडियम में इस तरह का मटेरियल देने वाला ये एकमात्र चैनल है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट हमारा सेक्शन है। तो पहला प्रश्न इसमें कंप्रीहेंशन है। इसमें आपको प्रश्न पढ़ के उसके उत्तर लिखने होते हैं। तो इट इज़ वेरी इजी। रीड द एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। वन डे प्रेम चोपड़ा गाइडेड राम सिंह 070 टू झवेरी ब्रदर्स फॉर लिफ्टिंग जेम्स। तो एक दिन प्रेम चोपड़ा राम सिंह 070 ये जो रोबोट था उसको झवेरी ब्रदर्स में ले गया। किस लिए? रत्नों की चोरी करने के लिए। जैम यानी रत्न। द पुलिस वॉज वेटिंग इन रेडीनेस एंड द कंप्यूटराइज कैमरास कैपेबल ऑफ स्प्लिट सेकंड्स रिकॉर्डिंग क्लिक्ड हिम इन द एक्ट। पुलिस उसका इंतजार कर रही थी और कंप्यूटराइज कैमरा जो स्प्लिट सेकंड में रिकॉर्डिंग कर रहे थे वो उसको उन्होंने चोरी में पकड़ लिया। एक्ट यानी उस काम में। राम सिंह रोबोट वॉज कॉट। राम सिंह जो रोबोट था उसको पकड़ा गया। तो प्रश्न है, वाई डिड प्रेम चोपड़ा टेक राम सिंह 070 टू झवेरी ब्रदर्स। यानी प्रेम चोपड़ा राम सिंह 070 को झवेरी ब्रदर्स में क्यों ले गया? तो क्यों ले गया था भाई? फॉर लिफ्टिंग जेम्स। अब देखिए इसमें लैंग्वेज समझिए। अब ये जो हमारा प्रश्न है ये सिंपल पास्ट टेंस का है, तो आपका उत्तर भी सिंपल पास्ट में होना चाहिए। सिंपल पास्ट में उत्तर दोगे आप तो आपको क्रिया का सेकंड फॉर्म लिखना होगा। तो लिखेंगे प्रेम चोपड़ा टुक। टेक का सेकंड फॉर्म आएगा। ये जो क्रिया है इसका सेकंड फॉर्म टुक। राम सिंह 070 टू झवेरी मार्केट, झवेरी ब्रदर्स फॉर लिफ्टिंग जेम्स। रत्नों को चुराने के लिए वो ले गया था। ये वाला जो वाक्य है ये पूरा लिख दोगे तो भी अपने को आ जाएगा। Why was the police waiting at झवेरी ब्रदर्स? पुलिस जो थी वो उसका वेट क्यों कर रही थी? तो देखिए यहां से आप लिख दो द पुलिस वॉज वेटिंग इन रेडीनेस। तो इसको ऐसे लिखेंगे द पुलिस वॉज वेटिंग टू कैच द थीप राम सिंह 070। यानी पुलिस राम सिंह 070 जो रोबोट था उसको चोरी करते हुए लाइव पकड़ना चाहती थी। देयरफॉर दे वर वेटिंग एट द शॉप। नेक्स्ट कंप्रीहेंशन है हमारा, शुक्राचार्य कंसिडर्ड फॉर अ वाइल। शुक्राचार्य ने थोड़ी देर के लिए सोचा एज टू व्हाट कुड हैव हैपन टू कच्छ, कि कच्छ को क्या हुआ होगा। ही फेल्ट दैट कच्छ वाज डेड एंड सेड आई शैल ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ। उनको ख्याल आ गया, महसूस हुआ कि कच्छ मर चुका है, तो उन्होंने निश्चय किया कि वो उसे बैक टू लाइफ यानी जिंदा करेंगे। वेट ए लिटिल देन ही साइलेंटली सेड द सीक्रेट मंत्रा और मैजिक फॉर्मूला। फिर उन्होंने धीरे से सीक्रेट मंत्र या मैजिक फॉर्मूला कहा। हियर शुक्राचार्य कंसिडर फॉर अ वाइल। हियर कंसिडर्ड मीन्स थॉट, सोचा। कंसिडर किया यानी सोचा। तो कंसिडर का ये जो देखो कंसिडर करने के लिए आएगा थिंक, और थिंक का सेकंड फॉर्म होता है थॉट। थिंक, थॉट, थॉट। ओके। नेक्स्ट है, व्हाई डिड शुक्राचार्य चेंट द मंत्रा साइलेंटली। शुक्राचार्य ने जो मंत्र था उसको साइलेंटली क्यों कहा? बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू रिवील द फॉर्मूला, क्योंकि वो अपना जो फॉर्मूला थे वो किसी को बताना नहीं चाहती थी। तो लिखेंगे शुक्राचार्य चेंटेड, सिंपल पास्ट टेंस, द मंत्रा साइलेंटली because he did not
want to रिवील मतलब होता है उजागर करना, द सीक्रेट फॉर्मूला, क्योंकि वो सीक्रेट फॉर्मूला रिवील नहीं करना चाहते थे। ओके, तो आप प्रश्न को समझिए। एंड दिस क्वेश्चन इज इन सिंपल पास्ट टेंस, सो यू विल हैव टू राइट द आंसर इन सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट है हमारा, अरुण कृष्णमूर्ति वॉज जस्ट 17 years old when he founded the NGO Environmentalist Foundation of India, EFI। फाउंड मतलब होता है स्थापना करना, फाउंड यानी स्थापना करना। तो अरुण कृष्णमूर्ति मात्र 17 वर्ष का था जब उसने एनजीओ की स्थापना की, और उस एनजीओ का नाम था एनवायरमेंटलिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया, बिगिनिंग विद द टर्टल वॉक। टर्टल यानी कछुआ, विथ अ टर्टल वॉक यानी इट वाज ग्रोइंग वेरी स्लोली, वो धीरे धीरे चल रहा था। अ मूव टू सेव टर्टल एग्स, और ये जो आंदोलन था किसके लिए? जो कछुए थे उनके अंडों को बचाने के लिए। एंड यंग हैचलिंग्स इन चेन्नई, चेन्नई में कछुए और उनके बच्चों को कछुओं के अंडे और उनको बच्चों को बचाने के लिए ये आंदोलन हुआ था। टुडे अरुण एंड हिज टीम ऑफ वॉलंटियर्स have clean beaches and various water bodies in Chennai। वॉलंटियर का मतलब होता है स्वयं सेवक, और वाटर बॉडी यानी जहाँ पे जल का इकट्ठा होता है, वो तालाब है, नदी है, वगैरह वगैरह। इन चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, कोयम्बतूर एंड पुदुचेरी, यानी इन जगह पर उन्होंने मूवमेंट किया था। द टीम क्लीन्स लैक्स, बीचेस एंड जूस, प्लांट्स, ट्रीज, एजुकेट्स पीपल थ्रू स्ट्रीट प्लेस। जो टीम है क्या करती है? लेक्स यानी तालाब, बीच समुद्री किनारा, जू, इनको क्लीन करती है, पौधों को लगाती है, लोगों को एजुकेट करती है स्ट्रीट ड्रामा के प्ले के द्वारा। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द एक्टिविटीज ऑफ अरुण टीम। अरुण की टीम की क्या एक्टिविटी है? तो ये लिख सकते हैं, आप पूरा लिख दो। द टीम क्लीन्स द लैक, बीचेस एंड जूस, प्लांट्स, ट्रीज, एजुकेट्स पीपल थ्रू स्ट्रीट प्लेस। ये हमारा हो गया फर्स्ट आंसर। विच ऑर्गेनाइजेशन डिड अरुण फाउंड एट द एज ऑफ 17? तो देखिए, अरुण फाउंडेड, 1 मिनट, अरुण फाउंडेड सिंपल पास्ट टेंस में जाएगा, EFI एनवायरमेंटलिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया एट द एज ऑफ 17। ओके, नेक्स्ट, डॉक्टर मंसूरी, भरत, दो यू हैव रेज दिस क्वेश्चन यू आर नॉट द ओनली वन हु फेसेस दिस प्रॉब्लम। भरत, यद्यपि तुमने ये प्रश्न उठाया, लेकिन तुम एकमात्र व्यक्ति नहीं हो जो इस समस्या का सामना कर रहा हो। आई एम श्योर देयर आर मैनी हियर हु माइट बी हैविंग द सेम क्वेश्चन। मुझे विश्वास है कि यहाँ बहुत से लोग होंगे जिनका यही प्रश्न होगा। टेल मी हाउ मैनी ऑफ यू हैव द सेम क्वेश्चन। बताइए आप में से कितने लोगों का यही प्रश्न है। मैनी हैंड्स गो अप, बहुत से हाथ ऊंचे होते हैं। ऑल राइट, हैव यू हर्ड ऑफ द चाइनीज प्रॉवर्ब? क्या तुमने चाइनीज कहावत सुनी है? आई हियर एंड आई फॉरगेट, आई सी एंड आई रिमेंबर एंड आई डू एंड आई अंडरस्टैंड। यानी मैं सुनता हूँ तो भूल जाता हूँ, मैं देखता हूँ तो मुझे याद रहता है, और जब मैं काम को करता हूँ तो मैं उसे समझता हूँ। सो दिस इज द प्रॉवर्ब इज फॉर द स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको वीडियो बोल रहा हूँ, आप खाली सुनोगे तो यू विल फॉरगेट, लेकिन जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपका कान, आँख, 2 इंद्रियां काम करेगी तो आपको और अच्छा याद रहेगा। लेकिन जब आप मेरा वीडियो सुनते हो, उसको देखते हो, उसको लिखते हो और वो खुद प्रैक्टिकली सॉल्व करते हो, देन यू विल रिमेंबर इट फॉर एवर। ओके, सो व्हाट इज भरत प्रॉब्लम? देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स,
यहाँ पे पूरा ये जो क्वेश्चन दिया है इट इज नॉट इन द पैराग्राफ। भरत की प्रॉब्लम क्या है? तो भरत की प्रॉब्लम है रिटेंशन, कि उसे याद नहीं रहता है। तो ऐसे लिख देंगे, ये उस समय दिया ही नहीं गया। भरत प्रॉब्लम इज रिटेंशन। रिटेंशन यानी याद किए हुए को पुनः याद करना, जो तुमने सीखा हुआ है। ओके, ओनली भरत इज द वन हु इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ रिटेंशन। अब देखिए यहाँ पे ये वर्ड दे दिया, एक्चुअली ये वर्ड इनको यहाँ देना चाहिए था। एनीवे खाली भरत ही ऐसा व्यक्ति है जिसको रिटेंशन का प्रॉब्लम है। से यस, ट्रू और फॉल्स। खाली भरत को ये प्रॉब्लम है? नो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो फ्रेंड्स ये जो प्रोवर्ब है इसे आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। तो देखिए, एक स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो 3 घंटे के एग्जाम में क्या लिखता है। आपको कितना याद है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने एग्जाम में क्या लिखा है। तो इसलिए आपको हर स्टूडेंट को लिख करके प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक बार लिखना 10 बार याद करने के बराबर होता है। ओके, तो ये चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, एज अ रिजल्ट द पंचायत पास्ड अ रेजोल्यूशन इन 2008। रेजोल्यूशन यानी निर्णय। तो पंचायत ने 2008 में एक निर्णय पारित किया, सेइंग दैट द सिंस द रेलवे वाज नॉट एबल टू बिल्ड अ स्टेशन फॉर देम, दे वुड डू इट फॉर देमसेल्व्स एंड विद देयर ओन मनी। तो इसमें कहा गया कि रेलवे के पास पैसा नहीं था उनका बिल्डिंग रेलवे स्टेशन बनाने के लिए, तो इसलिए वे स्वयं खुद वो पैसे से, अपने पैसों से स्टेशन बनाएंगे। Soon an 11-member team was formed and the team started collecting money from villagers. जल्द ही 11 सदस्यों की एक टीम बनाई गई और उन्होंने पैसे इकट्ठा करना शुरू किया विलेजर्स से, ग्रामीण लोगों से। On 7 January 2010, as a result of their efforts, the first railway station in the country on which the railway did not have to spend a single rupee started operation. और उनके प्रयासों के कारण, एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप पहला रेलवे स्टेशन देश का बना जिस पर रेलवे ने एक भी रुपया खर्च नहीं किया था। What was the resolution of the पंचायत? पंचायत का रेजोल्यूशन क्या था? देखिए, आई विल एडवाइस यू कि अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है दैट्स गुड, अगर नहीं है तो क्या करने का, आप उसमें से थोड़ा बहुत चेंज करके लिख दीजिए। तो ऐसे लिखेंगे, द पंचायत, 1 मिनट, द पंचायत पास द रेजोल्यूशन that resolution since the railway was not able to build a station for them, they would do it for themselves and with their own money. बाद में आप ये लिख देना, पंचायत ने निर्णय पास किया कि रेलवे के पास पैसा नहीं था रेलवे स्टेशन बनाने के लिए, तो इसलिए वो खुद वो काम करेंगे और अपने पैसों से स्टेशन बनाएंगे। ओके, now next question is what is unique about the ताजनगर रेलवे स्टेशन? ताजनगर रेलवे स्टेशन का यूनिक क्या है? तो इट इज यूनिक अबाउट ताजनगर रेलवे स्टेशन that government did not spend single rupee after the construction of the रेलवे स्टेशन। तो इसका मतलब हुआ कि ताजनगर रेलवे स्टेशन की विशेषता है कि रेलवे ने
इसके निर्माण के पीछे एक भी रुपया खर्च नहीं किया था। ये उसकी विशेषता है। ओके, जहां कोई आपको योग्य लगे वीडियो पॉज करिए, लिखिए। अब देखिए इसमें शॉर्ट नोट आती है। शॉर्ट नोट आप कब लिख पाओगे? जब आपने लेसन पढ़ा। ओके, सो आपको टेक्स्ट बुक तो अवश्य पढ़नी चाहिए। ओके, इंग्लिश को आप एज ए सब्जेक्ट नहीं, एज ए लैंग्वेज पढ़िए। सो यहाँ पे शॉर्ट नोट है, राइट शॉर्ट नोट एनी ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट नोट्स फोकसिंग ऑन द क्वेश्चंस। एनी सुलीवन अ वंडरफुल टीचर। तो एनी सुलीवन ये कौन थी? ये हेलन केलर की टीचर थी। तो मिस सुलीवन वॉज अ टीचर ऑफ द डेफ एंड ब्लाइंड। डेफ का मतलब होता है बहरा और ब्लाइंड यानी अंधा। अंधे और बहरे व्यक्तियों बच्चों की वो शिक्षिका थी। सी टॉट हेलन स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स थ्रू मूवमेंट्स ऑफ फिंगर्स ऑन हेलन्स पाम। पाम का मतलब होता है हथेली। उन्होंने उंगलियों के मूवमेंट से, जो हेलन की हथेली पर उंगलियों के मूवमेंट से वर्ड की स्पेलिंग सिखाई। सी सेटिस्फाइड हर क्यूरियोसिटी। उन्होंने उसकी जिज्ञासा को संतुष्ट किया। सी ऑल्सो टॉट हर स्पीकिंग थ्रू द मूवमेंट्स ऑफ लिप्स एंड द वाइब्रेशन इन द थ्रॉट। उन्होंने उसे लिप्स यानी ओठों के मूवमेंट और वाइब्रेशन एक कंपन, थ्रॉट यानी गला, गले के कंपन से बोलना सिखाया। हर आइज वेयर बिकमिंग वीक। उसकी आंखें कमजोर हो रही थी, यानी जो टीचर थी एनी सुलीवन, उनकी आंखें कमजोर हो रही थी। बट सी डिड नॉट हीड टू इट। हीड मतलब टू केयर, परवाह करना, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। सी कंटिन्यूड हेल्पिंग। उन्होंने मदद करना चालू रखा। हेलन इवन इन हर वर्स हेल्थ, यानी उनका स्वास्थ्य खराब हो गया तो भी उन्होंने हेलन की मदद करना चालू रखा। सी ऑल्सो अकम्पनीड हर टू द रेड क्लिफ कॉलेज। कंपनी का मतलब होता है साथ, और इसी से वर्ड बनाए अकम्पनी। अकम्पनी का मतलब होता है साथ देना। तो उन्होंने रेड क्लिफ कॉलेज में जब हेलन पढ़ने गई थी तब भी उन्होंने उसका साथ दिया था। शी रॉट लेक्चर इन हेलन्स पाम रैपिडली। रैपिडली मतलब फास्ट। उन्होंने हेलन की हथेली पर तेजी से, जल्दी जल्दी से लेक्चर्स लिखे थे। सी सैक्रिफाइस हर साइट फॉर हर स्टूडेंट। उन्होंने अपने विद्यार्थी के लिए अपनी साइट यानी दृष्टि का त्याग कर दिया। सैक्रिफाइस यानी त्याग करना, साइट यानी दृष्टि। रियली वी कैन से दैट हर कंट्रीब्यूशन वॉज यूनिक इन हेलन्स डेवलपमेंट। हम कह सकते हैं कि हेलन के डेवलपमेंट में उनका योगदान अद्भुत था। डेवलपमेंट यानी विकास और कंट्रीब्यूशन यानी योगदान। ओके, नेक्स्ट है ब्लैंडफोर्ड। ब्लैंडफोर्ड पर हमको शॉर्ट नोट लिख रही है। सो ब्लैंडफोर्ड वॉज अ लेफ्टिनेंट। ही वॉज टॉल एंड हैंडसम। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है हैंडसम। इसमें जो डी है वो साइलेंट है। ओके, ही कैम इन कॉन्टेक्ट विथ मिस मैनेल थ्रू द बुक ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज। ये जो पुस्तक थी इसके द्वारा मिस मैनेल से उनका कॉन्टेक्ट हुआ। ही कम्युनिकेटेड विथ हर थ्रू लेटर्स। उन्होंने लेटर्स के द्वारा वार्तालाप किया। ही थॉट ही लव्ड हर, और उन्हें एहसास हुआ कि वो उससे प्यार करती है। दे डिसाइडेड टू मीट एट द न्यूयॉर्क ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। उन्होंने न्यूयॉर्क ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर मिलने का निश्चय किया। मिस मैनेल टेस्टेड हिज लव फॉर हर। तो मिस मैनेल ने उसके जो प्रेम थी उसकी परीक्षा ली। जॉन ब्लैंडफोर्ड पास द टेस्ट, और जॉन ब्लैंडफोर्ड था वो परीक्षा में पास हो गया। ऑल दीज इंसिडेंट्स शो हिज फीलिंग्स, वर्च्यूज, मोरालिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर रिलेशन। ये जो घटना है ये उसकी फीलिंग्स, वर्च्यू यानी सद्गुण, मोरालिटी और रिश्ते के प्रति जो सम्मान है उसको दर्शाता है। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू कि आप ये शॉर्ट नोट पढ़िए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट गो थ्रू द बुक, यू मस्ट रीड द स्टोरीज, एंड व्हेन यू read the stories your vocabulary will be rich, and only then you can write such type of short notes. तो आप बुक पढ़िए, अपने मन से लिखिए, तभी आप एग्जाम में लिख पाएंगे। एंड वन थिंग मोर कि अभी जिस युग में आप जी रहे हो, इंग्लिश आपके लिए एक स्किल बन जाता है। तो इसकी इंग्लिश तो आपको आनी ही चाहिए। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट वेदर द स्टेटमेंट्स आर
ट्रू और फॉल्स, ये विधान सत्य है या असत्य। अ मेल सुगरी वीव्स मोर देन वन नेस्ट इन नेस्टिंग सीजन। एक मेल जो सुगरी पक्षी होता है, वीव का मतलब होता है बुनना, एक सीजन में एक से ज़्यादा घोंसले बुनता है। दिस इज ट्रू। तो जो मेल बर्ड है पहले एक घोंसला बनाएगा, आधे जैसा होगा, फिर उसकी फीमेल को दिखाएगा। अगर उसको पसंद आता है तो दोनों साथ में रहते हैं, अगर उसको पसंद नहीं आता तो वो दूसरा घोंसला बनाता है। अगला है हेलन रिमेंबर्ड हर फ्रेंड मिस सुलीवान। हेलन को उसकी दोस्त मिस सुलीवान की याद आई। तो मिस सुलीवान उसकी फ्रेंड नहीं थी, सी वॉज हर टीचर। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। रंजीत सिंह वॉज द सरपंच ऑफ द विलेज, राइट। ताजनगर रेलवे स्टेशन वाला जो पार्ट है उसमें ये दिया है। द मदर कैन अंडरस्टैंड हर चिल्ड्रन विदाउट टॉकिंग ऑफ देम, राइट। जो माँ होती है बच्चों की भावनाओं को बड़ी आसानी से समझ लेती है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा सेक्शन ए पूरा होता है। आई एम श्योर यू लाइक दिस वीडियो, so like, subscribe and comment. Thanks for watching. Have a very nice day.